हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस मूवी के बारे में जो कि है सोल्जर बॉय। शुरू होती है रशिया में, जहाँ पे ये तीन लोगों की फैमिली बैठी हुई है एक रिवर के पास। जो सबसे छोटा बच्चा है उसका नाम है सरगे। तभी अचानक से जर्मन फाइटर उसके ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं। मदर कहती है कि जल्दी से छुप जाओ झाड़ियों में, बट ये 6 साल का बच्चा कहता है कि ये नहीं डरता और अपने उस जेट को अपने गुलेल से मारता है। और ये जेट्स को इसने एक्सप्लोड कर दिया है अपने गुलेल के वार से। पर इसकी फैमिली तो गायब हो गई। ये इसका सपना था जो कि अब टूट चुका है। ये तो इसकी नेबर है जो बहुत घबराई हुई है। वो गॉड को थैंक करती है कि वो अभी तक ज़िंदा है और उसको इन्फॉर्म करती है कि उसका मदर और उसका ब्रदर दोनों मर चुके हैं। जो लड़का है उसको विश्वास नहीं होता कि ये क्या कह रही है। वो कहता है कि वो घर पे रुक के उनका वेट करेगा। वुमेन कहती है कि ये जर्मन ने अटैक कर दिया है और उसको यहाँ से जाना चाहिए। तभी कुछ सोल्जर उनके घर की तरफ आते हैं और वुमेन को मार देते हैं, जबकि सरगे भागने में कामयाब हो जाता है। अब ये 6 साल का बच्चा अपने आप में ही है, इसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। अब जैसे ये भाग रहा है अपने घर से, ये देख रहा है कि सारा नेबरहुड जो है इसका सब जल चुका है। वो अपनी मदर को बुलाता है। अगली सुबह ये रिवर से पानी पी रहा है और इस एनिमी सोल्जर्स आ जाते हैं इसकी तरफ। सरगे को लगता है कि ये खतरा है और वो छुप जाता है। तभी अचानक से सांप आ जाता है इसकी तरफ और ये वहाँ से भी भाग जाता है। सरगे जो है सोल्जर से ज़्यादा डरता है, सांप से नहीं डरता ज़्यादा। जो सोल्जर हैं वो रिवर के पास खाना खाते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद जो सरगे है वो उनका बचा हुआ खाना खाता है। और ये एंड ऑफ द डे, दिन ख़त्म होने के बाद ये थक चुका है बहुत ज़्यादा। इसने 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया है, पर ये रुकता नहीं है, चलता रहता है। तभी इसको कुछ बेरीज़ दिखाई देती हैं और इसके पीछे एक एक्सप्लोजन हो गया है जो कि जिससे ये घायल हो चुका है। अब लड़के को ऐसे लगने लगा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर इस कंडीशन में भी वो ब्रेवली खड़ा है और बंदे को बोलता है कि उसके पास राइफ़ल है और वो नहीं डरता। जब ये सो रहा है तो 2 सोल्जर आते हैं इसके पास और अगले सीन में दिखाते हैं कि रशियन आर्मी का बेस है, बट ये तो बच्चे के साथ आ गए हैं जो कि इंजर्ड है और कमज़ोर भी है काफ़ी। अब ये सोल्जर्स उसको समझाते हैं कि ये उसी की साइड है, तो हंसने लगते हैं जब वो उनका हैंड शेक करता है और उनको कहता है कि तुम अपना भी इंट्रोडक्शन दो। अब जो सोल्जर्स हैं वो उस लड़के को काफ़ी पानी वगैरह पिला रहे हैं, उसको खाना वगैरह दे रहे हैं। जो कमांडर है वो भी उसकी टेक केयर कर रहा है। ये कट्या करके एक नर्स है जो सर्गी की मरहम पट्टी कर रही है और उसको भी इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। और वो नर्स को बताता है कि वो बड़े होकर सोल्जर बनना चाहता है। जो इंजर्ड सोल्जर हैं वो भी बच्चे से बात करते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है उससे बात करके। सरगे को उसकी जो कमांडर की गन है वो बड़ी पसंद आती है। कमांडर भी उसके सारे क्वेश्चन के आंसर कर रहा है और उसको पिस्टल से खेलने भी दे रहा है थोड़ी बहुत, ऑब्वियसली बुलेट्स निकाल के। सरगे उसे बताता है कि वो भी सोल्जर बनना चाहता है आगे जाके। यानी नर्स बोलती है कि इसको बटालियन के साथ ही रहने दो इस बच्चे को, बट कमांडर मानता नहीं है कि वो कहता है कि वो इसके लिए सही नहीं होगा और इसको अनाथ आश्रम भेज दिया जाए। जो बाकी के सोल्जर्स हैं वो सरगे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है। बहुत लोग मिलने आते हैं उससे, उसको खाना देते हैं और उसको अपने बाइनोकुलर से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सोल्जर जो है वो कमांडर के पास जाता है और उसको बोलता है कि आप प्लीज़ बॉय को बटालियन के साथ रहने दो, क्योंकि सोल्जर से काफ़ी क्लोज़ हो गया है वो बच्चा और उसके वहाँ होने से उनको अच्छा लगता है, उनको टेंशन कम होती है वॉर की। बट कमांडर नहीं मानता। जो है एनिमीज़ अटैक कर रहे हैं और इनके काफ़ी सारे सोल्जर्स हर्ट हो गए हैं। एक व्हीकल आती है जो सरगे को अनाथ आश्रम ले जाने वाली है। कमांडर बच्चे को बताता है और उसको एक पिस्टल गिफ्ट में दे देता है। लकड़ी की पिस्टल है ये, और उसको बोलता है कि वो उसकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। कमांडर को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और वो अपना माइंड बदल देता है। वो कहता है कि अब तुम यहीं हमारे साथ रहो। और ये सरगे के नाप के कपड़े बना देते हैं सोल्जर टाइप्स के, एक रियल सोल्जर की तरह घूमने लग जाता है। बाकी लोग उसको लिटिल सोल्जर बॉय बुलाने लग गए हैं अब। और ये बच्चा घूम ही रहा था तब तक जर्मन्स ने एयर अटैक कर दिया है बटालियन पे। तभी सोल्जर्स सरजे को एक सेफ़ प्लेस पे ले जाते हैं और बाकियों से फ़ाइट करने लगते हैं, पर इनके काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं एक्चुअली। तो सरगे इनकी हेल्प करता है, वो इनको पानी पिलाता है। एक बंदा कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए लेटर पढ़ दो जो मेरी फैमिली की तरफ से आया है। उसके आँखों में बैंडेज लगा हुआ है, पर लड़के को पढ़ना नहीं आता है, पर वो फिर भी उसको पढ़ने लगता है।
और कहता है कि सोल्जर की जो गाय है वो सेफ़ है वहाँ पे घर पे। तभी सोल्जर कहता है कि उसके पास तो गाय ही नहीं है। पर बाकी कहते हैं कि ठीक है, तुम कंटिन्यू करो अपनी स्टोरी, और वो हंसने लग जाते हैं। देख रहे हैं कि जो नर्स है और जो कमांडर हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। वो लगता है एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। तभी ये लड़का देखता है कि एक सोल्जर का जो स्टेशन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। कमांडर लड़के को सिखाता है कि कैसे डेड सोल्जर को रिस्पेक्ट देनी है, अपनी कैप उतार के हैट्स ऑफ कैसे करना है मतलब। अगले दिन वो कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक मिशन दिया जाए कि वो सोल्जर्स को लेटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उनको 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 देगा, और यही नहीं, वो उनसे डांस भी करवा लेता है। अगले दिन सरगे थोड़ा दूर चला जाता है बेस से अपने बायनाकुलर्स के साथ, और ये क्या, इसको कुछ दिख गया है अपने बायनाकुलर से। वो बटालियन के पास वापस जाता है और बाकी सोल्जर्स को बताता है ये सब। और जब ये सोल्जर्स वहाँ पे जाते हैं तो ये दो जर्मन्स को देखते हैं, और ये जर्मन के स्पाई हैं जो कि अरेस्ट कर लिए गए हैं, और बाकी लोग के बच्चे की बड़ी प्रशंसा करते हैं। उसी रात कमांडर सरगे को उनके लीगल जो पेपर हैं अडॉप्शन के, मतलब उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया है और वो उसका फ़ादर बन गया है, ये उसको बताता है। वो सरगे को पता है कि ये नर्स को बहुत लाइक करता है कमांडर, नहीं क्या चल रहा है ये। और इसी के साथ जर्मन्स ने फिर से बेस पे अटैक कर दिया है। इस बार सरगे काफ़ी हेल्प करता है सोल्जर्स की, जैसे उनकी गोलियां उन तक पहुंचाता है। पर सोल्जर्स को उसकी चिंता होती है और वो कहते हैं तुम वापस जाओ, ये यहाँ पे बहुत डेंजरस है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि कमांडर थोड़ा घबराए हुए हैं क्योंकि फ़ोन कनेक्शन काम नहीं कर रहा है, और ये तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया है। बच्चा उसको पूछता है कि मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ ये वायर, आप मुझे बताओ, और वो ठीक कर देता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और ट्रूप्स, और ज़्यादा ट्रूप्स आ जाते हैं इनके पास। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचा लेता है। अब कमांडर जो है नर्स से कह रहा है कि तुम सरगे की मदर बन जाओ। कत्या भी यही चाहती है, बट आई थिंक ये सोल्जर फिर से आ गया है उसको कुछ बताने के लिए कमांडर को, और वो कहता है कि हमें ये बेस छोड़ के जाना है। अगले दिन सब लोग नए बेस की तरफ चले जाते हैं सरगे के साथ, पर ये इनको माइंस मिल जाती हैं यहाँ पे, और इनकी जो कुछ व्हीकल्स हैं वो ब्लो हो जाती हैं। कमांडर को चोट लग गई है और काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके हैं। नए बेस की तरफ जा रहे हैं वो। जब वो नए बेस पे पहुँचते हैं तो कमांडर के लीडर से मुलाकात होती है उनकी, जनरल कहते हैं इनको। वो भी इस बच्चे से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके एम्बिशन को भी काफ़ी प्रेज़ करते हैं। उनको एक गार्ड बैनर से अवार्ड किया जा रहा है और बच्चे को भी दिया जा रहा है कोई अवार्ड। वो प्रॉमिस करता है बच्चा कि मैं अपनी कंट्री के लिए जान दे दूँगा। तभी एक रात को इनका बेस फिर से अटैक हो गया है और कमांडर जो हैं वो ट्रैप हो गए हैं। सरगे रोता है और अपने फादर को बचाने की कोशिश करता है। अदर सोल्जर्स को बुला लेता है वो, जो उसके फादर को बचा लेते हैं। अगले दिन सरगे कमांडर के पास जाता है, उसके हाथ में चोट लग गई है कमांडर को बचाते हुए। अब बच्चा जो है वो बहुत ही अच्छा टीम मेंबर बन चुका है उनका, और उनके साथ ही चलता है, इस बटालियन के साथ ही जाता है जहाँ पे भी इनको जाना होता है वॉर के लिए। मूवी एंड हो जाती है जब ये जो बटालियन है कहीं और बेस पे जा रही है। इसमें बताया जाता है कि ये जो बच्चा है इसने स्टालिनग्राड बैटल में भी पार्ट लिया था, जो कि पोलैंड के पास हुई थी, और इसको यंगेस्ट सोल्जर बोला जाता है आज की डेट में भी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। मैं और कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए।